Hello everyone, myself Nipun Kumar. The topic I am going to discuss here is the decision control structure. Here is our content. First one, decision making का इंट्रोडक्शन, उसका उसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे उसमें। और सेकंड वन है इफ कंडीशन, इसमें इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। थर्ड वन स्विच केस, उसमें स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और स्विच केस क्या मतलब ब्रीफली में उसके स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा उसके बारे में। और लास्ट वन द समरी, जो भी हम अभी तक डिस्कस किए हैं इस टॉपिक के बारे में उसका समरी ब्रीफली स्टेटमेंट के तौर पे जानेंगे। ये हमारा डिसीजन मेकिंग और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सी हैज द थ्री मेजर डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस। इफ द इफ स्टेटमेंट, second one the if else statement, and the last the switch statement. The decision control statements decides the order of execution of statements based on the introduction. यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन है। द फर्स्ट वन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट a set of statements on some conditions. The second one, it provides a unit of block in which we can either one statement or more than one statements. The last one, if the given condition then the set of statements are executed, otherwise the body is escaped. अब है हमारा सिंटेक्स। इसमें फर्स्ट वन है इफ। इसमें पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बारे में फिर उसका कंडीशन लिखते हैं और उसके नीचे में फिर ब्लॉक ऑफ सी स्टेटमेंट्स हेयर, और उसके बाद तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जब उसका कंडीशन ट्रू होता है। सेकेंड वन इफ इज, उसमें पहले हम लोग इफ लिखते हैं, उसके बगल में उसका कंडीशन लिखते हैं, उसके नीचे में इफ इफ का बॉडी लिखते हैं और उसके बाद फिर इल्स लिखते हैं, इसके नीचे में इल्स का बॉडी लिखते हैं, उसके एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड नंबर इल्स इफ। उसमें हम इफ लिखते हैं पहले, उसके बगल में कंडीशन लिखते हैं उसका, उसके नीचे में उसका स्टेटमेंट। फिर इल्स इफ आता है, उसके बगल में उसका कंडीशन लिखते हैं, फिर नीचे में उसका स्टेटमेंट, और लास्टली इल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके एग्जीक्यूट करा देते हैं। लास्टली नेस्टेड इफ इल्स। इसमें फर्स्ट वन हम इफ लिखते हैं, इसका फिर पहला कंडीशन लिखते हैं, फिर उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, फिर उसी में हमारा सेकंड इफ कंडीशन आता है, उसको उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं नीचे में। ये हमारा टाइप्स ऑफ सिंटेक्स का कंडीशन। अब हम इफ कंडीशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन सम कंडीशंस। द कंडीशन मस्ट बी ऑफ बूलियन टाइप्स एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन which returns only true value, either true or false, is known as boolean type expression. यह हमारा फ्लो ऑफ डायग्राम ऑफ इफ स्टेटमेंट। यहाँ स्टार्ट होता है, फिर इफ कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ कंट्रोल इफ बॉडी में जाता है, अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ में जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हमारा आता है इफ इल्स कंडीशन। इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है it is known as double block conditional statement. It means it has two parts as well as false part. इसमें सेकंड पॉइंट है if the given condition is true then the true part is executed, otherwise false part is executed. ये हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा स्टार्ट किया जाएगा और इस इफ कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ट्रू होगा तो कंट्रोल इफ बॉडी में जाएगा, और नहीं तो फॉल्स होगा तो कंट्रोल इल्स बॉडी में जाएगा, नहीं तो उसके नीचे में कंट्रोल स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेस्टेड इफ एल्स, यूजिंग ऑफ वन इफ स्टेटमेंट within another if statement is known as nested of if else statement. जिसका मतलब है इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर हो तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। आगे हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जो आपके
आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। Next is our else-if ladder. A user can decide among multiple options. The see-if statements are executed from top down. As soon as one of the conditions controlling the if is true, the statement associated with the if is executed, and the rest of the see else if ladder is bypassed. If none of the conditions are true, then the final else statement will be executed. यह हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ स्टेटमेंट जो कुछ ऐसा दिखता है। अब हम आ चुके हैं स्विच केस पे। The switch case statement is used when we have multiple options and we need different tasks for each option. अब है हमारा सिंटेक्स। इसमें पहले स्विच, उसके बगल में वेरिएबल और एन इंटीजर एक्सप्रेशन, उसके नीचे में केस कांस्टेंट, उसके नीचे में सी स्टेटमेंट्स और लास्टली डिफॉल्ट सी स्टेटमेंट्स उसके नीचे में। ये हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। लास्ट है हमारा रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एन एक्सप्रेशन मस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड टू अ रिजल्ट। Second one, case labels must be constants and unique. Third one, case labels must end with a colon. Fourth one, a break keyword must be present in each case. There can be only Fifth one, there can be only one default label. And the last, not the least, sixth one, we can nest multiple switch statements. And thank you guys for listening me. If you have any question, then write in comment box. And again, thank you.